बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम एक्सरसाइज 2.6 में इन्वर्स फंक्शन को डिस्कस करेंगे। इन्वर्स फंक्शन हमारे पास क्या होता है और हमने किस तरह फाइंड आउट करना होता है। इस चैनल के ऊपर माई टॉपर स्टूडेंट पे आपको आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट, आई मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का सोल्यूशन अवेलेबल होगा। अगर आपने यूट्यूब पे इस चैनल की सर्च करनी है तो आपने यूज़ करना है @ माई टॉपर स्टूडेंट। आपने सर्च करना है तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का लोगो मिल जाएगा। आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना ताकि अंदर जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इन्वर्स फंक्शन एग्जाम्पल नंबर 6, इन दोनों को आज हमने डिस्कस करना है। तो हमारे पास सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन होता क्या है। इन्वर्स फंक्शन इस तरह होता है कि हमने पहले स्टार्ट में हमने पढ़ा था, कोऑर्डिनेट पढ़ा था। कोऑर्डिनेट के हमने कार्टेशियन पढ़ा था, पेयर भी पढ़ा था, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, ये कुछ चीज़ें थी जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी। ठीक है। ऑर्डर पेयर आपने एक पढ़ा था। ऑर्डर पेयर क्या था जी, हमारे पास पहला जो एलिमेंट होता है वो एक्स होता है, दूसरा एलिमेंट जो होता है ना वो वाई होता है। तो अगर आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना हो, ऑर्डर पेयर दिया, तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। जो एक्स है उसको वाई बना देते हैं, जो वाई है उसको एक्स बना देते हैं। तो इसको हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं इन्वर्स फंक्शन को, बाद में हम देखते हैं कि हमने इन्वर्स फंक्शन किस तरह फाइंड आउट करना होता है बाय एग्जांपल। इफ अ रिलेशन और अ फंक्शन इज गिवन बाय अ टेबुलर फॉर्म एज इट सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, जिस तरह मैंने आपको बताया है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। तो इट्स इनवर्स इज obtained बाय इंटरचेंजिंग द कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, जो एक्स वाई आपको दिया गया है तो इसका अगर आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो आपने उसको वाई एक्स कर देना है। तो इन्वर्स ऑफ द फंक्शन को एफ इन्वर्स से शो करते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है, इफ आर और एफ आर गिवन सेट बिल्डर नोटेशन, द इन्वर्स ऑफ ईच इज obtained बाय इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई इन डिफाइनिंग इक्वेशन। द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन मे आर मे नॉट बी ए फंक्शन। हम देखेंगे कि अगर एक फंक्शन है तो उसका जो इन्वर्स है वो फंक्शन नहीं भी हो सकता, ये भी हम एग्जाम्पल में इसको देखेंगे। तो हमारे पास ये देखें एक लीनियर फंक्शन है। इन्वर्स ऑफ द लीनियर फंक्शन हमारे पास ये है जी, वाई इक्वल टू एम एक्स है। तो इसका जो इन्वर्स होगा एक्स इक्वल टू एम वाई प्लस सी होगा। ये देखें हमने इसको क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई लिख दिया। तो ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन आ गया। तो इस तरह विच इज़ आल्सो ए लीनियर फंक्शन। अब ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है जो हमने इन्वर्स फाइंड आउट किया है इस वाले फंक्शन का। तो विच इज़ आल्सो लीनियर फंक्शन। वी मे सेट इन्वर्स ऑफ ए लीनियर इज लाइन। द लाइन वाई इक्वल एक्स इज अ सेल्फ इन्वर्स। अब देखिए हमारे पास अगर कोई एक लाइन वाई इक्वल टू एक्स है तो इसमें जब हम एक्स को वाई के प्लेस कर देना तो ये क्या होगा, एक सेल्फ इन्वर्स होगा। सेम वही फिर दोबारा हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी तो उसको हम कहेंगे सेल्फ इन्वर्स। तो इसके बाद हमने अच्छी तरह देख लिया है कि इन्वर्स किस तरह फाइंड आउट करने हैं। अब हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे तो आपको और ज़्यादा मजीद समझ आ जाएगी। जिस तरह पार्ट 1 है जी, इसमें हमारे पास क्या है जी, ऑर्डर पेयर दिया गया 1 1 2 4 3 9 4 9 अप टू सो ऑन। जेड प्लस का मतलब क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अगर हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो बहुत आसान है, हमने इसको रिवर्स कर देना। ये देखिए 2 4 है ना, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 4 2 होगा। ये 3 9 है, इसका इन्वर्स क्या होगा, 9 4 होगा। कितना आसान है। तो ऑर्डर पेयर में हमने इन्वर्स इस तरह फाइंड आउट करना है। द फंक्शन इज 1 1 2 4 3 4 3 9 4 6 2। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसको रिवर्स कर दें, 1 1 4 2 9 3 एंड सो ऑन। कितना आसान है। अब हम जाते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड में आपके पास इक्वेशन दी हुई है। इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने जो है ना y को x में कन्वर्ट कर देना है। द गिवन फंक्शन है y इक्वल टू, उसमें हमारे पास क्या होगा, इसकी अगर हम पूरी स्टेटमेंट देखें तो फाइंड द इनवर्स टू टेल विच ऑफ दियर फंक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद अब हमारे पास पार्ट सेकंड है जी, y इक्वल टू 2x+3 है, ये लीनियर फंक्शन है। नाउ वी शैल फाइंड इट्स इनवर्स रिप्लेसिंग x बाय y। आप देखें यहाँ पे y है, वहाँ पे x लिख दें, तो ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि जो इन्वर्स फंक्शन होता है, ये अगर लीनियर लाइन है तो ये भी लाइन होगी। ये हमने किस तरह चेक करना है कि ये लाइन है, हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। जब हम आर्बिट्रेरी पॉइंट लें, जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा इसमें। इस तरह x इक्वल टू -1.5 पुट करेंगे तो आपके पास y 0 आ जाएगा। इन दोनों पॉइंटों को मिल के
ये आप देखें कि ये वाले जो पॉइंट हैं इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इन्वर्स को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इन्वर्स भी वो एक फंक्शन है। अब हमारे पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट थर्ड पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जी एक्स वाई इक्वल टू सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू एक्स। अब हमने ये शो करना है कि ये वाला जो फंक्शन है इसका इन्वर्स जो है ना वो भी फंक्शन है या नहीं। स्टार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि एक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि उसके पास क्या होना चाहिए कि एक एक्स के करस्पॉन्डिंग एक ही वाई होना चाहिए, ये हमने पढ़ा था। अगर आप इसको शुरू से पढ़ रहे हैं इस वाले चैप्टर को तो उसमें फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी कि हमारे पास एक एक्स के करस्पॉन्ड एक ही वाई की वैल्यू हो सकती है। तो अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल क्या है जी, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के जो थर्ड पार्ट है ये हमने शो करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो इसमें हमारे पास क्या होगा जी, देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब एक दफ़ा हमने प्लस लिख लिया, एक दफ़ा माइनस लिख लिया। अब हम एक्स की अगर वैल्यू रखते हैं वन, अगर एक्स की वैल्यू आप वन रखते हैं तो अब देखें वाई की दो वैल्यू आ रही हैं, एक आ रही है हमारे पास ए आएगी, एक माइनस ए आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इन्वर्स जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एक एक्स के करस्पॉन्डिंग दो वैल्यू आ रही हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास जो है ना फंक्शन की वायोलेशन है। एज फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव टू वैल्यूज ऑफ वाई, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि आपने जो शुरू में जो डिफ़ाइन किए हैं, डेफिनेशन दी है कौन सा फंक्शन है, कौन फंक्शन की टाइप क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है या वन वन फंक्शन, ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट में इस चैप्टर के पढ़ चुके हैं। तो आप उसको ज़रा एक दफ़ा रिवाइज करें तो बहुत आपको ईजी लगेगा। फॉर एवरी एक्स इन द रेंज ऑफ द फंक्शन देर मस्ट बी ओनली वन वाई। ये देखें डेफिनेशन हमने यहाँ पे दोबारा उसको एक दफ़ा रिपीट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो तीसरा पार्ट है वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे पास वहाँ पे एक वैल्यू के मुकाबले में दो वैल्यू आ रही हैं। तो इस तरह आज हमने इन्वर्स फंक्शन और उसकी कुछ एग्जांपल को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.6 शुरू करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।